सुप्रभात बच्चों। मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम सबके घरों में अगर आप रसोई घर में जाएंगे तो आपको तरह तरह के बर्तन देखने को मिलेंगे। पानी रखने का अलग बर्तन है, खाना बनाने का अलग बर्तन है, सब्जी पकाने के लिए अलग बर्तन है, चावल पकाने के लिए अलग बर्तन है, खाना खाने के लिए अलग बर्तन है, प्लेट है, दस्तरियाँ हैं, चम्मच हैं, और ये सभी जो है किसी न किसी विशेष प्रकार के धातु से बने हुए हैं। कांच के बर्तन भी हैं हमारे पास। और भी अगर हम थोड़ा देखें तो पानी रखने के लिए कई बार मटके, मिट्टी के बर्तन या दिए वगैरह भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। और कुछ बांस के बर्तन भी हमारे यहाँ होते हैं, या बांस का अगर देखेंगे आप तो टोकरियाँ वगैरह होती हैं हमारे घर में, ठीक है ना। और भी अगर आप ढूंढें तो आपके घर में या कभी आप बाहर देखें तो आपको बांस के बने हुए कुर्सी, टेबल, ठीक है, और सोफा सेट वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, मोड़े छोटे छोटे बैठने के लिए। तो हम आज जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं उनमें हम देखते हैं कई तरह की वैरायटी है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं। अगर हम थोड़ा और पहले जाएं तो हम देखते हैं कि मनुष्य के पास धातु का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो केवल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करता था। थोड़ा और उससे पहले जाएं तो हम देखते हैं कि लोग लकड़ी से, मतलब जैसे बांस है, ठीक है, इसके बांस के जरिए बना करके, ठीक है, टोकरी वगैरह से इस्तेमाल करते थे, या लकड़ी के कुछ पात्र या कुछ विशेष प्रकार के सब्जियां होती हैं जैसे कि कद्दू है या लौकी है, तो जब वो सूख जाता है तो उसका ऊपर का भाग बहुत कड़ा हो जाता है, ठीक है, तुम्बा उसको बोलते हैं, उसे तुम्बा बना लेते हैं लोग, और फिर उस पर जो उस ढक्कन जैसा बना के उसमें पानी भर के सुरक्षित रखते हैं। तो मतलब ऐसे मनुष्य ने कई तरह से अपने दिमाग से कई तरह की चीज़ों से बर्तन बना रखे हैं। तो हमारे घरों में बांस के भी कुछ बर्तन हैं। तो बांस से कितने प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं और बांस की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में, या उसका उपयोग कब से शुरू हुआ, इसी विशेषता को बताता हुआ कक्षा 6 की बसंत में पाठ 17 में आपको ये जानने को मिलेगा। और ये पाठ 17 है, इसका नाम है सांस सांस में बांस, ठीक है। सांस सांस में बांस, ये पाठ 17 में है, सांस सांस में बांस। तो इसमें हम देखेंगे कि बांस की क्या उपयोगिता है, बांस कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बांस का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या भूमिका है। और देखिए इस पाठ को लिखा है एलेक्स एम जॉर्ज ने, एलेक्स एम जॉर्ज। ये जो पाठ है, ये निबंध, इसकी जो विधा है, विधा इस पाठ की है निबंध। तो आइए हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। एक जादूगर थे चंकी चंगल नवा। देखिए कितना मजाकिया नाम है, चंकी चंगल नवा, ये जादूगर का नाम है, चंकी चंगल नवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए अपने जीवन में। अब चूंकि जादूगर थे तो बड़े कर्तव्य का मतलब क्या है, कारनामे, तमाशे, कर्तव्य मतलब कारनामे। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उन्होंने जब उनकी मृत्यु में उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफना देना, और मुझे दफनाने के छठे दिन बाद, आफ्टर 6 डेज, मेरी कब्र को खोदोगे तो तुम्हें कुछ नया मिलेगा। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई। कहा जाता है कि कहा जाता है, मतलब एक किंवदंती है ये, ठीक है। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो उनके मानने के अब छठे दिन के बाद, छठवें दिन जब लोगों ने उनकी कब्र को खोदा तो वहां से बांस के टोकरियों के बहुत सारे डिजाइन मिले। तो लोगों ने उन डिजाइन को देखा और फिर उसकी नकल की, और फिर उसके बाद और भी कई तरह के डिजाइन बनाए। तो मतलब बांस की जो टोकरियां वो वहां से बननी शुरू हुई, ऐसा उनका मानना है। तो ये एक किंवदंती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांस जो है, आज कोई शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बांस के बारे में न जानता हो, ठीक है। सब जानते हैं कि एक पेड़ होता है लंबे लंबे, ठीक है, और
बहुत ऊंचे तक होते हैं वो, ठीक है, बहुत घना वो पेड़ होता है, मतलब वो कोई एक पेड़ नहीं, उसमें बहुत सारी उसकी डगालें होती हैं, ठीक है। आपस में गुथा हुआ सा हो रहता है, जैसे आप गन्ने को देखते हैं और उनके बीच में गांठें होती हैं, ठीक है। इसमें हल ऐसे ऐसे पत्ते निकले रहते हैं इसमें। तो आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बांस के बारे में ना जानता हो। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र है, देखिए अगर हम भारत को देखें तो भारत का जो ये वाला क्षेत्र है, ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। यहाँ 7 राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उधर आपका अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके टोटल 7 राज्य हैं, ठीक है। इन 7 राज्यों में बांस जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। बहुतायत का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन में, उनके भरण पोषण में बांस का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। देखिए बहुतायत, बहुतायत का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत बहुत मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में कह सकते हैं इसको। और भरण पोषण, भरण पोषण का मतलब क्या है? जीवन यापन। उनका जीवन ही इस पर निर्भर करता है, वो अपना भोजन इसी के जरिए ही प्राप्त करते हैं। जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो समुदाय है, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जीवन में उनका जो भरण पोषण है वो बांस पर निर्भर करता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करें। नागालैंड जो है एकदम सबसे आखिरी छोर पर है, ठीक है। भारत का जो उत्तर पूर्व भाग है उसके एकदम आखिरी छोर पर है। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नागालैंड की बात करें। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। जो नागालैंड के लोग हैं, ठीक है, वहाँ उन लोगों में, वहाँ के समुदाय में, ठीक है, जो नागालैंड राज्य है, वहाँ बांस की चीजें बनाने का बहुत प्रचलन। लोग वहाँ सभी चीजें, लगभग चीजें बांस की बनाते हैं, घर हो, मतलब कोई भी चीज, यहाँ तक कि खान पान की चीजें भी, ठीक है ना। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें भी तभी से बन रही हैं। अब ये बात पैदा होती है कि भाई आखिरकार बांस की चीजें बननी कब से शुरू की होंगी। तो उसके लिए एक अनुमान है कि मनुष्य ने जब हाथ से कलात्मक चीजें, मतलब सुंदर सुंदर चीजें उसने बनाई होंगी, डिजाइन, ठीक है, तभी से बांस की चीजें बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अभी हो रहे हैं। जैसी जरूरत पड़ी, ठीक है, उसी हिसाब से उसमें डिजाइन में बदलाव किया गया। लोगों को लगा कुर्सी बनानी चाहिए, कुर्सी बना ली। बोला टेबल बनानी चाहिए, टेबल बना ली। उनको लगा टोकरी बनानी चाहिए, टोकरी बना ली। हमारे घर में सूपा होता है फटकने के लिए, आप देखे होंगे कभी मम्मी अनाज वगैरह फटकती कचरा निकालने के लिए, ठीक है, या बाजार में भी आपने देखा होगा। तो सूपा भी, ये तो हमारे सभी घर में रहता है, टोकरियाँ रहती हैं, ठीक है। तो जैसी जरूरत पड़ी वैसे ही बांस को फिर बनाया गया, उससे उस तरह के बर्तन बनाए गए। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। अब लोग पूछ रहे हैं कि बांस आखिरकार मनुष्य से कब से जुड़ा, मनुष्य और बांस का रिश्ता क्या है? तो जब से मनुष्य ने भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया, तभी से मनुष्य के जीवन में बांस का एक योगदान है। क्यों? अब उसको हाथ में कितनी चीज इकट्ठा करेगा वो, उसको अगर ज्यादा चीज इकट्ठा करना है तो उसको एक बर्तन चाहिए। तो वहां उसने बांस की टोकरियां बनानी शुरू की होंगी। कैसे? उसने एक ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी जिसमें वो चीजों को रख सके, डलिया नुमा चीज बनाई होगी, डलिया जिसमें वो चीजों को रख सके, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी। एक बया पक्षी होता है, वीविंग बर्ड, ठीक है ना। आप उसको पीला पीला होता है, तो आप उसको देखेंगे और पेड़ के एकदम आखिरी सिरे में, ठीक है ना, जो पेड़ होता है उसकी जो शाखा होती है उसके आखिरी सिरे में वो क्या करता है, ठीक है, वहां पर धागे जैसा उसको बांधता है। फिर वो रेसे रेसे एक एक जो घास होती है उसको लगा लगा के, ठीक है, पतली पतली घास को लगा, एक नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा के उसको बिनता है, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है। तो हो सकता है मनुष्य ने उसको देखा और वहां से उसको टोकरी बनाने का आइडिया आया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बांस, अच्छा एक शब्द आया तरकीब। तरकीब का मतलब क्या है? तरकीब का मतलब है उपाय, आइडिया। तरकीब का मतलब क्या है? उपाय। तो वहां से उसको एक तरकीब आई होगी कि मैं टोकरी बना लूं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां। तो बांस जो है उससे केवल टोकरियां ही बनाई जाती हैं, बल्कि उसकी जो खपच्चियां होती हैं, खपच्ची क्या होती है? जैसे ये बांस है, ठीक है,
तो एक पतला सा औजार होता है, उसको ताव बोलते हैं, ताव। तो उससे जो है इसको छीला जाता है और आप पतले पतले चाकू से इसको बीच से, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, इसको चीर सकते हैं, ठीक है ना। और चीर करके इसकी पतली पतली खपच्चियां या फिर इसकी गोल गोल या नुकीली किसी तरह खपच्चियां बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बांस की लकड़ी छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं धनुष बाण बना लेते हैं उससे, ठीक है। तो इस तरह से इसकी खपच्चियां निकाल करके लोग टोकरियां बनाते हैं। क्या क्या बनता है खपच्चियों से? चटाइयां बन सकती हैं, मार्केट में चटाई बिकती है, ठीक है, प्लास्टिक की आप देखते होंगे, ठीक है ना, प्लास्टिक के रेसे होते हैं उसके पतले पतले, ऐसे बांस की चटाइयां मिलती हैं, अभी भी मार्केट में मिलती हैं। टोपियां, टोकरियां, बर्तन, तरह तरह के बर्तन बनते हैं उससे। बैलगाड़ियां, फर्नीचर, बैलगाड़ियों को सजाने का काम, कभी आप किसी बैलगाड़ी को देखें, ठीक है, उस बैलगाड़ी को ऊपर से ढकने का काम करते हैं, ठीक है, बांस के टाइम से। फर्नीचर हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। सजावटी सामान जैसे लैंप वगैरह हो गए बांस के। जाल, मछली पकड़ने के लिए। मकान, अब मकान की छत बनानी है तो बल्लियां लगाकर। पुल, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर तो सीमेंट वगैरह जा नहीं सकता, गाड़ियां नहीं जा सकती, पहाड़ में कैसे जाएंगे वो, रास्ता वहां बना नहीं है, बहुत घना जंगल है वहाँ, तो वहां पर जंगली नाले हैं या नदियां हैं, तो उन नदियों को पार करने के समय तो वहां पर बांस के पुल बनाए गए हैं। और खिलौने भी, और बांस के खिलौने हम सभी जानते हैं, ठीक है, जैसे सांप वगैरह, ठीक है, और चिड़िया वगैरह, तमाम खिलौने भी मार्केट में मिलते हैं बांस के बने हुए। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब एक जाल है, जकाई उसका नाम। ये क्या है? एक जाल है, ठीक है, मछली पकड़ने का ये जाल है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं आगे। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती है। अब असम जो है, ठीक है, असम में क्या होता है? जाल होता है, कैसा? देखिए ऐसा, ऊपरी सिरा उसका अंडाकार होगा, निचला सिरा उसका नुकीला होगा, और ऐसे जाकर आपस में यहाँ पर खपच्चियां से गुथी होती है, ठीक है। अब इसको जो है पानी के बीच में रख दिया जाता है, यहाँ पत्थर डाल के, ताकि पानी में बहे, पानी में डूबा तो मछलियां इसके अंदर आ जाती है। या फिर इसको ऐसे पकड़ के पानी में डुबा करके धीरे धीरे चलते हैं, तो छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर आ जाती हैं। तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार के एक जाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? जकाई। असम में इसका उपयोग होता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। अब जो खपच्चियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बांस को चीर करके पतली पतली उसकी, ठीक है, पट्टियां बनाई जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? खपच्ची। तो उन खपच्चियों से टोपियां भी बनती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोपी देखना ना भूलना। अगर आप नेट पे देखें तो असम को अगर आप सर्च करें, ठीक है, तो असम के जो चाय बागान हैं उनको आप देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें लोग टोपी पहने हुए हैं बांस की, और चाय के बागान में चाय को तोड़ के पीछे उनकी टोपी टंगी होती है, उस पर रखते जाते हैं। तो टोपी और टोपी दोनों चीजों को आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। एक यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बांस से मेरा रिश्ता, मतलब मनुष्य का बांस से क्या रिश्ता है उसके बारे में लेखक ने बहुत अच्छे से लिखा, जरा देखते हैं। बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। मतलब बांस का झुरमुट, मतलब जहां जहां बांस लगे होते हैं, ठीक है, वो कह रहा है व्यक्ति की बांस के झुरमुट जो लगा हुआ है, जो पेड़ों के बाड़े लगे हुए हैं, ठीक है, बांस के, ये मुझे अमीर बना देता है। देखिए, बांस का जो पेड़ होता है उसको पेड़ नहीं बोलते बल्कि बांसों को झुरमुट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो झुंड में होता है, ठीक है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। अब बांस का क्या उपयोग है देखिए, बहुत आसानी से मैं इससे अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। वो बांस के बर्तन और बांस के औजार भी बनते हैं, ठीक है, जैसे धनुष बाण हो गए, बांस से ही बनता है, ठीक है, भाला बन सकता है बांस से, तो उसके बर्तन और औजार को इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस सूख जाए तो उसको जला करके ईंधन की तरह इस्तेमाल किया सकता है। बांस का कोयला जलाता हूँ। अब बांस का जो उसको जलने के बाद जो लकड़ी जलने के बाद जो कोयला बनता है उसको भी हम जला सकते हैं। बांस का अचार खाता हूँ। बांस से अचार भी बनता है। आप सभी जानते हैं मार्केट में एक बांस की सब्जी बिकती है, जिसको हम बोलते हैं करील। बहुत ही नरम, जो नन्हा बांस होता है, ठीक है, छोटा सा बांस जब वो पैदा होता है तो निकलता है अंकुरण उसका, तो उसको लोग काट लेते हैं, बहुत नरम होता है, उसको छीलते हैं और उसको पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, आलू के जैसे, उसके जैसे फ्रेंच फ्राइज होती है वैसे बना लेते हैं उसको, तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, उसको करील बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड और
जो नॉर्थ ईस्ट है वहां तो बहुत आयत मात्रा में मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, बांस का अचार खाता हूं, लोग उसका अचार भी बनाते हैं उस करील का। बांस के पालने मेरा बचपन गुजरा, बांस का पालना भी होता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे उसमें सोते हैं उस पालने में। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही हटाकर मुझे मरघट ले जाए। कितनी अच्छी बात है कि बांस की टोकरियां बेचते हुए मुझे एक बार, ठीक है, एक मुझे मेरी पत्नी मिली। मतलब वो व्यक्ति बांस का व्यवसाय करता है, बांस से उसका जीवन जुड़ा हुआ है, तो बाजार में कभी गया होगा, उसी बांस की, चूंकि उसके पास टोकरियां थी बहुत सारी, उससे अमीर बना होगा, ठीक है। उसी की उसकी शादी हुई होगी, तो वो कह रहा कि मुझे पत्नी भी बांस के जरिए ही मिली, और जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे मरघट, ठीक है, मतलब कब्रिस्तान, जिसको मरघट क्या बोलते हैं, मरघटी को जहाँ इंसान को जलाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे बांस पर डाकर ले जाया जाएगा। आप देखते होंगे कभी कभी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को लोग क्या करते हैं, जो उसका शव होता है, ठीक है, उसको, या जिसको हम लाश बोलते हैं, उसको बांस पर, बांस की मच्छियों पर उसको लिटाया जाता है, ठीक है। और फिर लोग कंधे पर टांग लेते हैं, 4 लोग मिलकर कंधा देते हैं और उस पर राम नाम सत्य करके उसको ले जाते हैं। देखे होंगे उसको, बहुत आसानी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसी बांस की अंत में बांस पर ही मुझे लिटा करके तो मुझे मरघट ले जाया जाएगा, ठीक है। मतलब बांस जो है मेरे जीवन में, मेरे जीवन की शुरुआत से लेकर मेरे जीवन के अंत तक मुझसे जुड़ा हुआ है। ये है बांस का महत्व, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्णन है इसमें। तो अभी इस भाग में बस इतना ही बच्चों, ठीक है। इसके अगले वाले भाग में हम लोग इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।